हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो अब 2024 का पेपर जो कि हो चुका है फरवरी में, 22 फरवरी से था और 7 फरवरी को सामाजिक विज्ञान लास्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है। तो अब की बार तुम सब 10 में जा रहे हो, तो अच्छे से पढ़ाई करना ताकि अच्छा नंबर आए, घर वाले खुश हों, रिश्तेदार खुश हों, तुम्हारे दोस्त सभी खुश हो जाएंगे। तो आज हमारे पास है 2024 का जो मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का, उसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 हैं उसे हल कराऊंगा। तो तुम सब देखना। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति हुई कब हुई। तो जो कि बच्चों फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस यूरोप का एक छोटा सा देश है, आज भी है, और लोकतंत्र की शुरुआत उसी देश से हुई थी। आज अगर भारत हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो कहीं ना कहीं उसमें फ्रांस की भी भूमिका है। तो वहाँ उस समय फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक था लुई 16वां। जो लुई 16वां एक अयोग्य शासक था, इसलिए उसे अपने राज छोड़ना पड़ा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो आनंद मठ के उपन्यास के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, मार्का नहीं जाना, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने हमारा राष्ट्रीय वो लिखा वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलया शीतलाम। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो कि WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। 1995 में। चौथा है कि ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी थी। गुलामगिरी। गुलामगिरी नाम की पुस्तक। पांचवा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। तो सत्ता के क्षैतिज वितरण का तात्पर्य होता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। उसी को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तो 5 हमारा हो गया। 6वां देखना। 6वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं। तो जम्मू कश्मीर, इसमें ऑप्शन है कि मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो जो जम्मू कश्मीर है वो हमारा संघीय राज्य नहीं। संघीय राज्य जम्मू कश्मीर नहीं। जम्मू कश्मीर जो संघीय राज्य नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसमें ऑप्शन है कि पहला कि धर्म का कोई स्थान नहीं होता, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, या केवल बहुसंख्यक वर्ग को धर्म की मान्यता दी जाती है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो सभी धर्मों को समान समझा जाता है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सभी धर्मों को समान। भारत में कोई भी किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसे पूरी छूट दी गई है भारत में, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 8वां है राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। तो राजनीतिक दलों के सामने है कौन सी चुनौतियां हैं। पहला है आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, दूसरा है परिवारवाद, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, परिवारवाद भी वहाँ है, सभी अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सोचते हैं हमेशा। और तीसरा है कि धन और अपराधी तत्वों को प्रभाव, धन भी होता है बहुत ज़्यादा, और अपराधियों को भी इसमें बहुत ज़्यादा मिला लिया जाता है ज़्यादा वोट पाने के लिए।
तो 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? धनी व्यक्तियों का शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, इनमें से सभी। तो आप इस चीज का कमेंट करके बताना कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि 2 अप्रैल बीत चुका है, मई चल रहा है, तो इतना तो जानना ही पड़ेगा। 10वां है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। 11वां है कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी सीमेंट, सी चीनी और डी पटसन। जो सीमेंट होता है वह चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, सीमेंट। 12वां, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 में। 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। तेरहवां है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को आर्थिक राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चौथा है, लॉ एस किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय। नवी लॉ एस जो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन मतलब होता है कि उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है वैज्ञानिक विधि द्वारा, क्योंकि इसे बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं।